हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमितीय फलन नामक चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस क्लास को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितने भी क्लास 10 के फॉर्मूलेज थे, जितना भी फॉर्मूलाज था क्लास 10 का, ठीक है, उन सभी फॉर्मूलाज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? ये त्रिकोणमितीय फलन अनुपात को देखा था, जो क्लास 10 का आपका था। ठीक है, उसी के अनुसार आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जितना भी फॉर्मूला है क्लास 10 का फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन का जो चिन्ह होता है वो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वो आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक सर्कल ले लिया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया है, एक सर्कल ले लिया है चिन्ह ज्ञात करने के लिए। माना कि एक वृत्त जिसका केंद्र, जिसका त्रिज्या 1 इकाई है। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या कितना है बच्चों? 1 इकाई है। कितना है? 1 इकाई है। ठीक है, कितना है? 1 इकाई दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अगर इस कोण को हम लोग क्या मानते हैं? थीटा मानते हैं। इस कोण को हम लोग क्या मानते हैं? थीटा। एक यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको मिला दिए पी बिंदु पर, और पी से ए पर ए क्या किए, यहाँ पे लंब डाला गया है एक्स एक्सिस पे ए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया है। कौन सा त्रिभुज बन गया है? समकोण त्रिभुज बना है। कौन सा समकोण त्रिभुज बना है? पी ए ओ, या ओ पी ए लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है? ये आपका लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है? 1 इकाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 इकाई दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज इसमें चलेंगे। अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहे, किसका मान निकालना चाहे? साइन थीटा, तो ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा लंब कितना है? लंब आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो लंब को ऐसे ही रहने देते हैं, और कर्ण का मान कितना है? 1 है। तो यहां से हम लोग लंब निकाल लेते हैं। लंब आपका कितना आ गया? किसके बराबर आ गया है? साइन थीटा के बराबर। यानी कि पी ए बराबर आपका कितना आ गया है? साइन थीटा आ गया है। क्या आ गया बच्चों? पी ए बराबर आपका साइन थीटा आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कॉस थीटा का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा, आधार आपका कितना है? आधार आपका ओ ए है, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से ओ ए बराबर क्या आ गया आपका? कॉस थीटा। तो यहां से ये दूरी कितना आ गया? कॉस थीटा। और यहां से ये दूरी कितना आ गया? साइन थीटा। तो ये आपका एक्स एक्सिस का निर्देशांक हो गया, और ये वाई। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए, तो पी के निर्देशांक क्या आ गए? पी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा और
ये साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। तो 4 अलग अलग क्वाड्रेंट होता है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो डिटेल्स में चलते हैं। चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ये आपका x, ये आपका y, x डैश, ये आपका y डैश, और ये इसका मूल बिंदु। ये आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ये आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि दोनों एक्स एक्सिस एक दूसरे को क्या करता है, देसी कोबराज, हाय हेलो, नाम आप लोग का बहुत मस्त है, देसी कोबरा। ठीक है, इससे ऐसा देसी कोबरा से ऐसा देसी सांप रख लेते। ठीक है, धामिन। ठीक है, नहीं तो आदेश सर नाम चुन चुन के रखता है, देसी कोबरा 45, वो भी 45 है। ठीक है, लगता है ये रोहित शर्मा का फैन है। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये 4 भागों में दोनों क्या कहते हैं, अक्ष एक दूसरे को क्या करता है, 4 बराबर भागों में बांटता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इन्हीं सब चारों चतुर्थांश में हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह निकालना है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसा कि हम लोग ने देखा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या जाएगा, फोर्थ। अगर ये बिंदु यहाँ पे है, इस बिंदु पर है, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस होता है। क्या होता है बच्चों, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि एक्स एक्सिस हमेशा जो मूल बिंदु रहेगा, वहां से हम लोग क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं। तो यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें इस वाले में चलते हैं तो पहले हमेशा x निर्देशांक लिखते हैं, तो x निर्देशांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। थर्ड वाले में देखिए तो ये x निगेटिव और ये y भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। और फोर्थ वाले में x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है। तो प्रथम चतुर्थांश में आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह दोनों प्लस रहेगा, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में आपका माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। यानी कि इस चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे, एक्स और वाई दोनों का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें एक्स का निगेटिव और वाई का पॉजिटिव, इस वाले में आ जाएगा दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा आपका, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में ये जो बिंदु है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस और साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है बच्चों, कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट और क्वाड्रेंट में साइन थीटा आपका किस में है, प्लस में है, और कॉस थीटा आपका क्या है, प्लस में है। अगर साइन और कॉस प्लस में आ गया तो बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अगर हम चिन्ह का बात करें, साइन भी प्लस में और कॉस भी प्लस में, तो अल्टीमेटली क्या आएगा इसका आउटपुट, यानी कि इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टे, अगर हम लिखना चाहे तो ये कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी प्लस है बट्टा में ये भी प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस को प्लस से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टा कॉस थीटा,
एक बट्टा प्लस यानी कि ये भी प्लस, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, एक बट्टा साइन थीटा। तो ये एक बट्टा ये भी प्लस, तो ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ये जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कहने का अर्थ कि प्रथम चतुर्थांश में जो आपका सभी त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। वो क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए अब सेकेंड में देखिए, तो पहला वाला क्या है, निगेटिव, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव। तो अगर ये बिंदु P यहाँ पर न होके यहाँ पर रहता, इस स्थान पे रहता, ठीक है, तो इस का निर्देशांक क्या हो जाता, सेम सब कुछ निकलता, सिर्फ चिन्ह क्या हो जाता, कॉस निगेटिव में आ जाता और साइन किस में रहता, पॉजिटिव में। ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता, अगर इसको हम R मान लेते हैं, तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस निगेटिव और साइन थीटा भी किस में आ जाता, निगेटिव आ जाता। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पर रहता, इसको अगर S मान लेते हैं, तो साइन थीटा यानी कि आधार आपका पॉजिटिव और ये क्या हो जाता, निगेटिव। तो ये आपका बन जाता कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो चारों चतुर्थांश में अलग अलग ये चार बिंदुएं होंगे और चारों बिंदु का निर्देशांक हमें पता है, और इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे फलन क्या हो गए, प्लस में आ गए। सेकेंड वाला में देख लेते हैं, सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में थोड़ा गौर कीजिएगा, सेकेंड में कॉस निगेटिव है और साइन क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड में कॉस थीटा साइन थीटा आपका क्या है, प्लस में है, कॉस थीटा आपका क्या है, माइनस में है। कॉस थीटा आपका क्या है बच्चों, माइनस में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस, ये आपका प्लस, अब डिवाइड में माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टा टेन थीटा होता है, तो एक बट्टा माइनस एक, ये क्या आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा। यानी कि ये प्लस में है और ये टेन थीटा आपका मान कितना निकला है, माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। और इसके बाद आपका सेक थीटा एक बट्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस में है तो प्लस डिवाइड बाय माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका कॉसेक थीटा एक बट्टा साइन थीटा होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक प्लस बट्टा प्लस, ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो सारा सारांश है उस हम लोग यहीं पर लिखेंगे, सारा जो आपका सारांश है यहीं पे आपका आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, चलिए इसको मिटा दिया जाए। ये आपका सेकेंड था, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फर्स्ट वाले में ऑल सभी क्या थे, पॉजिटिव। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी मान क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखे, अगर इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ से एक चीज पता चला कि फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा कॉसेक। थर्ड वाले में देख लीजिए, थर्ड वाले में क्या रहा है, ये दोनों निगेटिव है, साइन और कॉस दोनों निगेटिव है। अगर साइन और कॉस दोनों निगेटिव है, साइन भी निगेटिव है, कॉस भी निगेटिव है, तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव ये, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये आपका किस में आ गया, थर्ड वाले में आ गया। फोर्थ वाले में आपका, फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, सेक पॉजिटिव आएगा और ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला
क्या निष्कर्ष निकला वो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा गौर से। ये वाई डैश, ये एक्स, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डैश, जीरो। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बना दिया जाए। 2 3 4 5 6 साइन कॉस टेन कॉट। इसको हम लोग अरेंज करने का कोशिश करते हैं। ओहो, ये पूरा चला जा रहा है, एक सेकेंड। चलिए थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए साइड में कर देते हैं। चलिए उसको बाद में, पहले हम लोग इंसर्ट एक टेबल ले लेते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः। चलिए इसको साइड में रखा जाए। इधर आपका हो जाएगा एक सेकेंड, साइन कॉस्ट, साइन कॉस्ट 4 ही चाहिए था, साइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। चलिए हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग को दिख रहा होगा ये आपका साइन कॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग लिख लेते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। चलिए हम लोग जो पहले आ रहे थे उस पे चलते हैं। क्या हो रहा है ये, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये आपका x हो गया, ये आपका y, x डैश y डैश। चलिए इसमें आपका सभी मान क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें साइन और कॉस, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें टेन और कॉट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। और इसमें कॉस और सेक ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं फलन ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। पहला साइन कॉस टेन,
चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं। चलिए चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये क्या आ गया, कॉसेक। ठीक है, ऊपर में आपका क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी, इसका एक ट्रिक है। इसका क्या है ट्रिक, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल मतलब क्या हो जाएगा, सभी। ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट में। इसमें से देख लीजिए तो साइन, और साइन का हमेशा अपोजिट वाला लेंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये आज आपका टेन, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। और लास्ट में है कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो ये सारे मान क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारे मान आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब चिन्ह समझिएगा, प्रत्येक चतुर्थांश में क्या होते हैं। पहला चतुर्थांश में सारा त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। जितना भी त्रिकोणमितीय फलन है उन सभी त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। बाकी सब क्या है आपका, निगेटिव है। बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे साइन और कॉसेक क्या है आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड वाले में आप लोग देख लीजिए, थर्ड वाले में आपका टेन और कॉट क्या है आपका, पॉजिटिव है। बाकी सब क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। फोर्थ वाले में आपका कॉस और सेक, सेक पॉजिटिव में है और कौन सा है, कॉस पॉजिटिव में है। बाकी सब आपका क्या है बच्चों, निगेटिव है। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि जितने भी आपके चतुर्थांश है उसमें त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी मान होंगे सारे मान क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव। थर्ड सेकेंड वाले में ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो चारों चतुर्थांश में जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका यहाँ पे चिन्ह आपको बताया गया है। तो फर्स्ट में सारा का सारा प्लस हो जाएगा, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव हो जाएगा। थर्ड वाले में आपका टेन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोर्थ वाले में कॉस और सेक आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए था 6 अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन है और चारों चतुर्थांश में उसका चिन्ह क्या है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, ये चिन्ह पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है प्रत्येक क्वाड्रेंट में जो कोण होगा वो कितना कितना डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि कोण का माप क्या होगा। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा जो कोण होता है उस कोण का हम लोग क्या निकालेंगे, माप निकालेंगे। ठीक है, उसका मान निकालने का हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 6 अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन है। अभी तक आप लोग 0 से लेके 90 डिग्री तक का मान समझे होंगे। ठीक है, आप लोग को पता होगा। लेकिन आगे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 360 डिग्री तक जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है पहले सारा खेल कहाँ से कहाँ तक किसका होता है। सारा खेल, अगर ये आपको ट्रायंगल क्या कहते हैं, अगर ये समझ में आ गया, ये वाला जो स्लाइड है, ठीक है, सारा इसी का खेल है, सारा इसी का खेल है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति का। ठीक है, चलते हैं।
ओहो, चलिए एक ट्रायंगल ले लिए। सेम फिर से वही काम दोहराएंगे हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया। आवाज आ रहा है ना आप लोग को? एक बार आवाज चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई, ये आपका वाई डैश। चल, अगर हम, ये आपका सेंटर हो गया, यहां से यहां तक का दूरी, यहां से ये दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक इकाई ले लेते हैं, जैसा कि पीछे हम लोग लिए थे। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या एक इकाई, तो 1,0, ये 0,1, ये क्या हो जाएगा, ये वाला -1,0, और इसका अपोजिट हो जाएगा ये आपका 0,-1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? ठीक है, चलिए आगे एक और चीज यहाँ पे, अगर यहाँ पर चले इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चले, अगर इसको हम ए मानते हैं, इसका निर्देशांक ये हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 डिग्री, और घूम के आएंगे एक चक्कर पूरा करके 2 पाई। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये बी पॉइंट है, अगर कोण देखे तो ये 90 डिग्री का बना रहा है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पाई, और इसको लिखा जाता है 3 पाई/2, और ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट होके ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 0, ये 90, 180, 180 से कितना आया 270, वापस से ये आ जाएगा आपका कितना डिग्री, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री। अभी हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर भी जो बिंदु होता था वो पहला, ये किसका वैल्यू हो जाएगा और ये किसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे दो अलग अलग कोऑर्डिनेट है, तो अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, एक निकाले हैं किसका, कॉस का, और दूसरा क्या निकाले हैं, साइन का। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स अक्ष पर साइन का मान 0 होता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर साइन का मान 0 होता है, और वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर कॉस का मान 0 होता है। कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे, 0 होता है। चलिए पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पहले मान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर लगा दिए। चलिए, तो हम लोग का मान निकालना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 डिग्री तक।
ठीक है। अगर हम साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं तो 0 से लेके 360 डिग्री तक का हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं ज्ञात। हम्म, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जहां से हम लोग अभी मान ज्ञात करेंगे। साइन कॉस टेन कॉट सेक। इसको भी यहाँ से अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फलन 0 के बाद हम लोग लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे 30। 30 यानी कि 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? पाई/6। एक सेकेंड। पैतालीस, 30, 45, 60, 90, 180। चलिए इसको थोड़ा अरेंज कर लिया जाए ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही होगी आप लोग को। हम लोग मान निकालते हैं, दिख रहा है सबको? चलिए व्हाइट का ही प्रयोग किया जाए तो अच्छा रहे। यहाँ पे हम लोग फलन लिख लेते हैं। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये आपका कॉसेक। ठीक है, यहाँ पे 0 पाई/3। एक सेकेंड। पाई/6, यह आ जाएगा आपका पाई/4, यह आ जाएगा पाई/3, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा एक और ऐड कर दें, अगर हम डिग्री में लिख भी दें इसको तो क्या लिख सकते हैं? ऊपर ये रेडियन माप में है, ये आपका रेडियन माप में है। ठीक है,
अगर हम चलिए, ये 0 डिग्री रहेगा, ये 30, ये आपका 45, 60, 90, 180, 270 और ये आपका 360। ये आपका 270 डिग्री हो गया यहाँ पे, ये आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 0 और 360। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक्स एक्सिस पे साइन का मान 0 होता है। ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन होता है कॉस थीटा होता है और सेकेंड वाला साइन थीटा होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, और सेकेंड वाला क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। चलिए अब मान लिखते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री यहाँ पे है। सेकेंड वाला वैल्यू क्या है बच्चों, सेकेंड वाला वैल्यू क्या है आपका, साइन थीटा का एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक चीज याद रखिएगा, इसको लिखते कैसे हैं। हम्म, ये आपका होता है इसके बाद 1/2, ये आपका 1/√2, ये √3/2 और 90 डिग्री पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 होता है। यहाँ तक आप लोग को याद होगा, यहाँ तक आप लोग को याद होगा। थोड़ा सा इसको अरेंज करने का प्रयास किया जाए। चलिए इसी में करते हैं आगे। एक्स एक्सिस पे साइन, साइन का वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितना होता है, 0। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 180 डिग्री पे साइन का मान माइनस 270 पे माइनस का 1, और 2 पाई पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ये 1 हो गया, ये आपका √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 0। कॉस 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 1। चलिए फिर 270 डिग्री का मान 0 और 360 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। यहाँ पर क्या लिखा गया था, 1, ठीक है। कॉस कितना, 260 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इन दोनों को आपस में भाग दे दो तो 0/1 0, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3, दोनों कट जाएगा 1, 2 से 2 कट गया, √3/1 0, ये 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, तो इसको हम नॉन डिफाइन लिख देते हैं। 0/-1 0, ये हो जाएगा आपका नॉन डिफाइंड, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, कॉट, यहां से इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसको 1/0, 1/0 नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 1/√3। चलिए 0/1 0, 0/1 माइनस 1/0 नॉन डिफाइंड। फिर से ये क्या आ जाएगा आपका, 0/-1 है तो 0/-1 कॉस थीटा बराबर हो जाता है 10, कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस थीटा/sin
साइन थीटा। चलिए इसका उल्टा कर दीजिए, तो 0/1 0, ये हो जाएगा 1/0, नॉन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा, तो 1/1 1, 1/cos थीटा, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका रिवर्स, तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो ये √2, इसका उल्टा करेंगे तो ये 2, 1/0 नॉन डिफाइंड। ठीक है, -1/1 माइनस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा -1/0 नॉन डिफाइंड। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/1 1। अब यहाँ से ये नॉन डिफाइंड होगा। ठीक है, 1/0, ये आपका 2 बन जाएगा, ये आपका √2 बनेगा, ये आपका √3/2 बनेगा। चलिए, 1/sin होता है तो 1/1 1 बन जाएगा, 1/0 नॉन डिफाइंड हो जाएगा आपका, -1/1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और 1/0 ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, मान निकाल लिए हैं किसका, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उन सभी त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे मान निकाले हैं। क्या निकाले हैं, मान निकाले हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, पूरा फ्रेम में आ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए, ये दो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक्स एक्स पर साइन का मान 0 होता है और वाई एक्सिस पे साइन कॉस का मान 0 होता है। देख लीजिएगा, एक्स एक्सिस ये रहा आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पर 0 है, 180 है, और वापस से 200 360 है, 0 है, 180 है, 360 डिग्री है। ठीक है, अब y अक्ष पे cos का मान यानी कि पाई/2 90 डिग्री, 370 डिग्री, तो देख लीजिए y अक्ष यानी कि 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों जगह पे 270 पे और 360 पे हम लोग कितना निकाले हैं, इसका वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा वैल्यू निकालते हैं किसका, आपका त्रिकोणमितीय फलन का पूरा मान निकाला गया है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है आज हम लोगों ने सीखा त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चिन्ह क्या होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में सारा चिन्ह क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में सारा मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड में ठीक है, आराम से इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ये आपका वैल्यू था। तो आज हम लोग क्या देख लिए, वैल्यूज तक हम लोग देख लिए कि त्रिकोणमितीय फलन के मान क्या क्या होते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसी में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उन सभी त्रिकोणमितीय फलन का
अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग चेंज 90 डिग्री से बड़े मान को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, उसके चिन्ह के हिसाब से। और साथ ही साथ हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, 6 अलग अलग त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।